मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। औरंगजेब आलमगीर की कब्र को उखाड़ने का मुतालबा। जी हाँ, ये सुनकर आपको भी हैरत हुई होगी और गुस्सा भी, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत की कोई हद नहीं है। भारत में फिल्म छावा की रिलीज के बाद एक बार फिर हिंदुत्व नजरिए ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, एक मखसूस बयानियां थोपना और मुसलमानों को निशाना बनाना, ये सब कुछ कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब ये नफरत कब्रों तक भी पहुंच चुकी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक फिल्म जो महज तफरीह के लिए बनाई जाती है, लोगों की ज़हनियत को किस कदर जहर आलूद कर सकती है? एक झूठी कहानी को हकीकत बनाकर पेश किया जाए और फिर उसकी बुनियाद पर तारीखी शख्सियात की तौहीन की जाए। ये सब कुछ आज भारत में हो रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है या एक साजिश है? इंतहा पसंद हिंदू अब ये दावा कर रहे हैं औरंगजेब आलमगीर ने छत्रपति संभाजी को कत्ल किया था। हालांकि तारीखी हकायक कुछ और कहते हैं, लेकिन हकीकत को मसख करके एक खतरनाक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म के जरिए अवाम के दिलों में एक नई नफरत भरी जा रही है ताकि मुसलमानों को मजीद निशाना बनाया जा सके। क्या ये वही भारत है जो खुद को जमहूरी मुल्क कहता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस फिल्म के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करेंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि सिनेमा के जरिए किस तरह अवाम की सोच को जहर आलूद किया जा रहा है। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी इस काविश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। दोस्तों, भारत में फिल्मों को हमेशा से ही प्रोपेगेंडे का एक मुअस्सर हथियार बनाया गया है। तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, एक मखसूस तबके को विलन बनाना और नफरत को हवा देना, ये सब कुछ हिंदुत्व नजरिए का हिस्सा बन चुका है। फिल्म छावा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ मजीद नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फिल्म छत्रपति संभाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के तारीखी वाकयात पर मबनी होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में इसे एक खास बयानिए को फरोग देने के लिए बनाया गया है। फिल्म में तारीख को मसख करके ये दिखाया गया है कि औरंगजेब आलमगीर एक जालिम बादशाह था जिसने संभाजी को बेदर्दी से कत्ल किया। हालांकि तारीखी हकायक कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। और ये पहला मौका भी नहीं है कि जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हो। इससे पहले भी कई फिल्में ऐसी बनाई जा चुकी हैं जिनका मकसद मुसलमानों को जालिम, वैशी और बेरहम साबित करना था। बॉलीवुड को हिंदुत्व के नजरियात के फरोग के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां तारीखी हकायक को मसख करके एक खास किस्म की नफरत पैदा की जा रही है। अवाम को गुमराह करने के लिए फिल्मों में ऐसे मनाजिर शामिल किए जाते हैं जो हकीकत से कोसों दूर होते हैं। लेकिन चूंकि सिनेमा का असर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आम लोग इन झूठे वाकयात को सच मान लेते हैं और यही मामला फिल्म छावा के साथ भी हुआ है। इस फिल्म ने एक ऐसा बयानिया बना दिया है जिसने इंतहा पसंद हिंदुओं को मजीद मुश्तिल कर दिया है और अब वो औरंगजेब आलमगीर की कब्र तक को उखाड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये मुतालबा सिर्फ एक फिल्म की वजह से पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये उस नफरत का नतीजा है जो कई सालों से भारतीय मीडिया और सियासत के जरिए अवाम के जहनों में भरी जा रही है। औरंगजेब एक ऐसी तारीखी शख्सियत है जिनके बारे में हमेशा प्रोपेगेंडा किया गया। इन्हें जालिम, शिद्दत पसंद और हिंदू दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता रहा। हालांकि तारीखी शवाहिद बताते हैं कि वो एक निहायत ही मुनज़्ज़म, रहमदिल और अदलो इंसाफ के उसूलों पर चलने वाले बादशाह थे। उन्होंने हिंदू वज़रा को अपने दरबार में शामिल रखा, मंदिरों को अतियात दिए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई इस्लाहात की। लेकिन हिंदुत्व नजरिए के तहत औरंगजेब को सिर्फ एक विलन के तौर पर पेश किया जाता है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा सके। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिल्मों के जरिए ये नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब बहुत वाज़ेह है। प्यारे साथियों, सिनेमा एक ऐसा हथियार है जो बराह रास्त अवाम के जज्बात पर असरअंदाज होता है। आम आदमी तारीख की किताबें पढ़ने की बजाय फिल्मों और ड्रामों से मुतासिर होता है। अगर किसी फिल्म में कोई किरदार एक मखसूस कौम या मजहब के लोगों को जालिम के तौर पर दिखाया जाए तो नाज़रीन का ज़हन आहिस्ता आहिस्ता उसी समत में मुड़ने लगता है और यही कुछ आजकल भारत में हो रहा है। हिंदुत्व नजरिए के पैरोकार ये अच्छी तरह जानते हैं कि फिल्में लोगों के ज़हनों में नफरत पैदा करने का सबसे आसान जरिया है, इसलिए वो फिल्म इंडस्ट्री को अपने एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्म छावा की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हो गया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इनके खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की
कुछ ने तारीख को मजीद मसख करके इनके बारे में झूठे दावे किए और सबसे बढ़कर कुछ गिरोहों ने इनकी कब्र को मसमार करने का मुतालबा कर दिया। ये वाकया इस बात का सबूत है कि फिल्में महज तफरीह का जरिया नहीं होती, बल्कि ये लोगों के जहनों को बदलने और एक खास नजरिए को मुसल्लत करने का सबसे मुअस्सर हथियार बन सकती हैं। और यही हिंदुत्व का तरीकाकार है। पहले एक झूठा बयानिया गढ़ा जाता है, फिर उसे मीडिया, फिल्मों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाया जाता है, और जब अवाम उस झूठ को हकीकत समझने लगते हैं तो उन्हें मजीद शिद्दत पसंदी की तरफ मायल किया जाता है। और भारत में यही सब कुछ हो रहा है। इंतहा पसंद हिंदुओं को यह सिखाया जा रहा है कि इनके तमाम मसाइल के जिम्मेदार मुसलमान हैं, चाहे वो माजी की कोई तारीखी शख्सियत हो या मौजूदा दौर के आम मुसलमान। इनके जहनों में ये बात बिठाई जाती है कि इनके आबाओ अजदाद के साथ नाइंसाफी हुई है और अब इन्हें बदला लेना होगा, चाहे वो बदला एक कब्र को उखाड़ कर ही क्यों ना लिया जाए। दोस्तों, ये नफरत सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि ये खुद भारतीय मुआशरे के लिए भी खतरनाक है। फिल्मों के जरिए पैदा की जाने वाली ये शिद्दत पसंदी भारत को अंदर से खोखला कर रही है। मुआशरे में बढ़ती हुई तकसीम, मजहबी तासुब और इंतहा पसंदी का अंजाम हमेशा तबाही होता है। हिंदुत्व नजरिए के जेर असर बनाई जाने वाली फिल्में सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का काम नहीं कर रही, बल्कि वो भारत के अंदरूनी इंतशार को भी मजीद हवा दे रहे हैं। असल मसला यह है कि भारतीय हुकूमत और मीडिया खुद इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर भारत वाकई एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क होता तो ऐसी फिल्मों पर पाबंदी लगाई जाती जो नफरत और इंतशार फैलाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ऐसी फिल्मों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल होती है क्योंकि ये हिंदुत्व एजेंडे को मजबूत करती हैं, और यही वजह है कि छावा जैसी फिल्मों को बाकायदा फरोग दिया जाता है ताकि आम हिंदू अवाम के जज्बात को भड़काया जा सके और इन्हें एक खास समत में धकेला जाए। और ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुकेगा। आज औरंगजेब आलमगीर की कब्र को निशाना बनाया जा रहा है, कल को कोई और तारीखी शख्सियत इस नफरत का शिकार होगी। अगर आज इंतहा पसंद हिंदुओं को न रोका गया तो आने वाले वक्त में भारत में अकलियतों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये सोच सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। भारत को अगर तरक्की करनी है, उसे शिद्दत पसंदी से निकलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत ऐसा करेगा? क्या ये नफरत अंगेज बयानियां मजीद जोर पकड़ता रहेगा? तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक खतरनाक खेल है, अगर आप समझते हैं कि फिल्मों के जरिए नफरत फैलाना बंद होना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हिंदुत्व के प्रोपेगेंडे का जवाब सिर्फ सच्चाई से दिया जा सकता है, और ये सच तभी फैलेगा जब हम मिलकर आवाज उठाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को हकीकत मालूम हो सके। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मजीद बेबाक और तहकीकाती वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मजीद बेबाक और तहकीकाती वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना जाए। इसके साथ साथ अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। हमारी कोशिश है कि सच को सच की तरह पेश करें बगैर किसी खौफ के। तो क्या आप हमारे साथ हैं? दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।